तो भैया डेथ ऑफ द पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये 5 टॉपिक हमें कवर करने हैं। ये बस वो टॉपिक हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लिखना स्टार्ट कीजिए। एक बात बताइए मुझे, अगर मान लो 3 पार्टनर है मेरी फर्म में, पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, प्लीज कंसेप्ट के टाइम पे कोई डिस्टर्ब नहीं रहेगा। अगर मेरी फर्म में 3 पार्टनर हैं और कोई एक मर गया, तो बताओ जल्दी से, रिमेनिंग पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? चला सकते हैं ना? क्यों? तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ये दोनों तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, अब नया बनेगा एग्रीमेंट तो, लेकिन कर तो सकते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है। केस नंबर 2, 2 ही पार्टनर एक फर्म में और एक मर गया। अब बताओ ये चला सकता है क्या पार्टनरशिप को? नहीं चला सकता। ऐसे केस में आपको, अगर 2 बंदे हैं और एक मर गया, तो एक बंदा तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही नहीं आता। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में मिनिमम कितने बंदे होते हैं? 2। तो इसलिए अगर 2 बंदे हैं और एक बंदा मर गया, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब आपको अपनी पार्टनरशिप को ही क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ जाएगा, खत्म करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम रेशियो की बात करते हैं। तो आपको मिनिमम 3 पार्टनर तो लेके चलने ही पड़ेंगे। 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनकी रेशियो है 2:1। ये हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। बी की डेथ हो गई और क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला कि इन्होंने गेन कितना किया या इन्होंने न्यू रेशियो क्या है। तो जैसे हमने रिटायरमेंट में अज्यूम किया था, सेम अजम्पशन रखेंगे कि ए और सी की न्यू रेशियो क्या रहेगी? 2:1 और गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगी? 2:1। ये बात बता के मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि रिटायरमेंट का और डेथ का पीएसआर बिल्कुल सेम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल सेम है। लेकिन कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन करके हम बेस समझ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो ये न्यू रेशियो भी यही रहेगी और गेनिंग रेशियो भी यही रहेगी। केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। 2:1। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। बी रिटायर हुआ, बी का शेयर ए और सी ने लिया इन 2:1, टेकन इन 2:1। बी का शेयर ए और सी ने 2:1 में लिया। कितने बच्चों को याद है? कैसे करेंगे? सबको, 2 को याद है, वेरी गुड। बाकी सबको नहीं याद। तो बताओ जल्दी से, बी का टोटल शेयर कितना था? 2/5। जल्दी से बताओ, ए ने कितना शेयर लिया? 2/5 का 2/3। कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात को? किसको समझ में नहीं आया टॉपिक? बी का शेयर ए और सी ने 2:1 में लिया। बी का शेयर है कितना? 2/5। उसको किस रेशियो में लिया? तो 2/3 किसने लिया? ए ने, 4/15। और बी ने कितना लिया? 2/5 का ही, बी के शेयर का 1/3, 2/15। ये किसने लिया? ए ने। ये किसने लिया? न्यू रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे? ए के ओल्ड शेयर में ए का जो लिया उसने, वो क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और सी में, जी दोबारा, अच्छा ए और सी, अच्छा, हाँ ठीक है, ए और सी। और सी के ओल्ड शेयर में इसको ऐड कर दोगे तो एक सी का न्यू शेयर। लिखो जल्दी और सी न्यू शेयर कैलकुलेट करो जल्दी से। हमने कैलकुलेट कर लिया, 2:1 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में क्लियर बोल रखा है कि आपको रेशियो नहीं आती, तो आपको रिटायरमेंट चैप्टर की रेशियो पहले करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस चैप्टर कर सकते हो। इसमें रेशियो के क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं, तो इसमें आप डायरेक्ट आ सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे।
गुडविल कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की होती है? 2। सिर्फ 2-3 बच्चों को ही पता है क्या कौन कौन सी? एक तो परचेज गुडविल और दूसरी वैल्यूड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट मैं पिछले 4 चैप्टर से बताते आ रहा हूं। सेम ट्रीटमेंट वही है। क्या? परचेज गुडविल का ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी भी लिख लो सभी बच्चे, ये आखिरी चांस है। इसके बाद कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं आएगा जिसमें गुडविल के बारे में मैं वर्ड भी यूज करूंगा। गुडविल का कोई भी चैप्टर नहीं आएगा अगले 3 महीने तक। अगले 3 महीने तक कोई गुडविल चैप्टर नाम ही नहीं होगा इसमें। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कोई डिजोलेशन में कुछ नहीं आएगा कहीं पे भी। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हमने किया पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, अब डेथ में कर रहे हैं। डेथ में बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा कि हमारा इसमें होता था। किसमें? रिटायरमेंट में। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आपका वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, आज हम गुडविल का ही ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से अपना बुक निकाल लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 6.3। अब आपको सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करना, पहले गुडविल कैलकुलेट भी करनी है। तो अगर आपको सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं आता तो वैसे भी नहीं आएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए, कोई बच्चा पीछे ना रहे। 5 नंबर का चैप्टर है ये, फ्री के मार्क्स हैं। बस क्लास में ये 2 क्लास पे ध्यान दे लो, इससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, चलिए 3 पार्टनर हैं पी, क्यू एंड आर। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। तो पुराने पार्टनर हुए हमारे पी, क्यू एंड आर। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। जल्दी से बताओ रिटायर कौन हुआ है, मतलब डेथ किसकी हुई है? क्यू की। डेथ किसकी हुई है? क्यू की। तो बचे कौन है? पी और आर। तो पी और आर के बारे में ये बताओ, कोई नई रेशियो दे रखी है क्या? न्यू रेशियो दे रखी है। आप सबसे लास्ट में देखिए, दे रखी है 3:2। तो ये ओल्ड रेशियो हुई और न्यू रेशियो क्या है? 3:2। तो जल्दी से गेनिंग पता करो, गेन और सैक्रिफाइस। अगर क्यू जा रहा है तो क्यू तो कंफर्म क्या करेगा? सैक्रिफाइस। तो क्यू को तो मैं साइड में रख देता हूं, ये तो 3/8 सैक्रिफाइस ही करेगा, क्योंकि ये तो छोड़ के जा रहा है सब कुछ। ठीक है, जो मरता है वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है। अब पी का देखेंगे भैया, पी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यू की कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं है। पी का बताओ जरा। 3/5 माइनस न्यू माइनस ओल्ड करेंगे ना, किसी को फार्मूला भी नहीं आता तो मैं लिख देता हूं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही बेसिक नहीं आता। तो न्यू रेशियो है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 4/, इसी का ना, हाँ 4/8। और आर का 2/5 माइनस 1/8। अब बताओ इसकी पहले फ्रैक्शन बताओ क्या आएगा? 4/14, 11/40, 4:11। ये क्या आया? गेनिंग रेशियो। क्या आया? न्यू रेशियो नहीं आया, न्यू तो दे रखा क्वेश्चन में, तो इसके आगे लिख लो ये गेनिंग रेशियो है। गेन सबको मिल गया। गेन निकालना आसान था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा पीछे तो नहीं है? सबको हो गया?
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया था क्या? एक बार देख लो फिर भी। चलिए नेक्स्ट, गुडविल के बारे में कुछ बता रहा है। गुडविल का पॉइंट पढ़ने के लिए आपको ऊपर से पैराग्राफ पढ़ते आना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी। PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 431, इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेट ऑफ डेथ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये कह रहा है, पहले मैं हिंदी में बताता हूं फिर समझेंगे, कि अगर कोई मरता है, कोई मरेगा, तो उसकी गुडविल कैलकुलेट होगी, उसके अकाउंट में पिछले 4 साल में जितना प्रॉफिट गया है उसकी हाफ, उसके अकाउंट में जितना पैसा आपने डाला है, मतलब उसका प्रॉफिट जितना था उसका हाफ। तो आप क्या करोगे, पिछले 4 साल का प्रॉफिट पता कर लोगे। किसी ने रट्टा मार रखा है ना कि एवरेज निकालना, ये सब नहीं है इसमें। पिछले 4 साल का प्रॉफिट पता कर लोगे। तो बताओ पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना कितना है? थोड़ा सा मेरे को बताते रहना। 2022 का, एक मिनट, 2022 का 120, 2022 का 23 का, 2022 का कितना है बार? 120, 2023 का 60,000, 2024 का लॉस 20,000, 2025 का 80,000। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। ये बताओ मुझे, ये प्रॉफिट पूरी फर्म के हैं या सिर्फ क्यू के हैं? फर्म के हैं। तो आप क्या करो, पहले क्यू के प्रॉफिट निकाल लो, या तो अलग अलग निकाल लो करके, या फिर क्या करो, इसका टोटल कर लो, इसका कर लो टोटल। तो इसका टोटल कितना आया? 240। ये 240 पिछले 4 साल का 2022 से लेके 2025 तक का प्रॉफिट टोटल है। इसमें से क्यू का प्रॉफिट कितना होगा? 240 का 3/8 कितना आया बताओ? 90,000। और 90,000 का हाफ उसकी गुडविल होगी, तो ये कितनी आई? 45,000। अब ऐसा करो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और समझो, फिर बताओ मुझे क्या। या 45,000 उसकी क्या आ गई? गुडविल। किसकी? क्यू की। क्यू के गुडविल का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जल्दी से बताओ, गेन किसने किया? पी और आर ने, और सैक्रिफाइस किसने किया? क्यू ने। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू मरा है क्या? हाँ। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्यू अकाउंट। मैंने आपको पिछली बार भी, जब मैं रिटायरमेंट करवा रहा था, तब भी मैंने सिंप्लीफाई किया था कि पहले आप इसकी गुडविल लिख लिया करो, इसके हिस्से में कितनी गुडविल है। बताओ इसके हिस्से में कितनी गुडविल है? 40। उसको ये दोनों किस रेशियो में ले लेंगे? 4:11। 4:11 कितना? 12,000 और 33,000। किस रेशियो में लिया इन्होंने? 4:11। ये हमारी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हमने की थी। ठीक है, सिर्फ ठीक है से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, इल्स्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन 2 मैं करवा रहा हूं साथ के साथ। जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे से देख सकता है, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, करना ही चाहिए खुद से। चलिए, बताओ जरा, कितने पार्टनर है? 3 है, सीता, रीता एंड गीता। सीता। कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन बहुत बुरी है, एग्जाम में आपका बुरा हाल होने वाला है, बता रहा हूं मैं। टीचर मार्क्स भी नहीं देगी। 4:3:1, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में, इक्वल। न्यू रेशियो दे रखी है भैया। पहले मरा कौन है, पहले ये बताओ। सीता मर गई।
ठीक है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो क्या है? 1:1। तो हम गेनिंग निकालेंगे पहले, गेनिंग रेशियो। कोई बच्चा जल्दबाजी कर रहा है ना, खुद को बर्बाद कर रहा है, बता रहा हूं मैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बताओ, सीता के साथ हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। सीता चली गई है तो 4/8 मतलब 1/2 इसने सेक्रीफाइस ही किया होगा। सीता मर चुकी है तो ये अपना शेर छोड़ के जा चुकी है। रीटा का न्यू शेयर है 1/2 माइनस 3/8। तो बताओ जरा कितना आया? 1/8 गेन ना। ठीक है। अगला गीता का शेयर पहले था, नया है 1/2 माइनस 1/8 कितना आया? 3/8। ये भी गेन। तो 1:3 गेन किया। कितने बच्चों का ये आ चुका था? सबका आ चुका। अब आप अच्छे से लिखो, जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सीता गुडविल। ये बात नहीं लिखोगे, धक्के से बस प्रॉफिट ऐड कर दोगे, कोई मार्क्स नहीं देगा आपको। कहीं आपको लग रहा हो कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सीता की गुडविल की डिटेल सबने पढ़ ली होगी। प्रॉफिट का 50% पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल रीसेंट 3 साल होते हैं। अगर आप 26 में खड़े हो, 25-26 में खड़े हो तो 25, 24, 23 ये आपके रीसेंट ईयर हैं। तो 24 का दे रखा है क्या? 2024 का प्रॉफिट, 2023 का प्रॉफिट और 2022 का प्रॉफिट। बताओ कितना है? 84,000, 30,000 और 1,05,000। ये आपका प्रॉफिट है। बताओ जरा इसका टोटल कितना आया था? 2,19,000। ये टोटल प्रॉफिट आया। एवरेज नहीं करना। कुछ बच्चे पुराने क्वेश्चन कर करके सोचते हैं कि इसका भी एवरेज कर दें। आप लोगों ने तो नहीं किए क्वेश्चन, ये तो अच्छी बात हो गई। जो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो वो एवरेज निकालने लग जाते हैं। एवरेज नहीं करना। पिछले 3 साल का फर्म का प्रॉफिट मिल गया आपको। किसका मिल गया? फर्म का। ये आपका फर्म प्रॉफिट है। क्या है? फर्म प्रॉफिट। आप सेकंड पॉइंट में नाम दो एक और, कैलकुलेट सीता प्रॉफिट। ये बात नाम दे दो इसको। क्या लगता है? 2,19,000 का सीता का हिस्सा कितना है? 3/8। 3/8 ना, 4/8 ना। हाँ 4/8। बताओ सीता का हिस्सा कितना आया प्रॉफिट में? हाफ कर दो, बात बराबर है। 4/8 तो हाफ ही हो गया। 1,95,000। 90,500। ठीक, 1,90,500 सीता का प्रॉफिट आ गया। हे भगवान, 109500। ये ठीक है भैया। आप लोग डिवाइड करोगे 4/8 से या 1/2 से, 2 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड कैलकुलेट सीता गुडविल। जो बच्चे 90 अबव पहुंचना चाह रहे हैं वो स्पेशली ध्यान दे लें। एक एक स्टेप्स को लिखना है आपको, तभी बात बनेगी। वरना ये 40-50 नंबर तो आपके वैसे भी आ जाएंगे। जी 0.5 आ रहा है ना? हाँ तो 8 कर दो। ठीक है। गुडविल कैसे निकालेंगे हम? 109,500 का हाफ। अब गुडविल बताओ कितनी आई सीता की? 54,750।
750। ये गुडविल आ गई सीता की। सबने निकाल ली क्या? स्टेप्स के नाम जरूर लिखो। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा कौन सा आएगा, डिट्टो क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जर्नल एंट्री बताओ जरा। सीता तो रिटायर हो गई, तो कौन कौन बचे? रीता और गीता। रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीता कैपिटल अकाउंट। मैं फिर बता रहा हूं, पिछले काफी चैप्टर से बता रहा था। सबसे पहले सीता की गुडविल लिखो जो रिटायर हुई है। इसके हिस्से की गुडविल कितनी बनी है? 5 और उसको ये लोग गेनिंग रेशियो में लेंगे। गेनिंग रेशियो क्या थी आपकी? 1:3। डिस्ट्रीब्यूट करना आता हुआ सबको? 13688 41062। ये आपकी गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। इसको आप किस रेशियो में बांटा हमने? 1:3 में। क्लास की सबसे वीक पॉइंट यही रहेगा, जो बच्चा नहीं करना चाहता 2 मिनट बाद हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम खुद भी करा देंगे। तो आप अपने तरीके से थोड़ा सा जल्दी मेहनत करके ये रेशियो कैलकुलेट किया करो और ट्रीटमेंट किया करो। चलिए, क्वेश्चन हो गया ये। हाँ, रिवैल्यूएशन की एंट्री कर देते हैं छोटी सी। चलिए बताओ, बिल्डिंग 80,000 से कम मिली है, बस एक ही पॉइंट है क्या? अंडर वैल्यूड मिली है तो ओवर वैल्यूड कर देंगे। ओवर वैल्यूड कर देंगे तो रेशियो ओवर वैल्यूड करेंगे तो किस साइड जाएगा रिवैल्यूएशन के? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? अंडर वैल्यूड मिली है, ओवर वैल्यूड करना है तो किस साइड जाएगा? एंट्री क्या होगी? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा ना, आप ही बोल रहे हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो एंट्री में भी, तो बिल्डिंग को क्या कर दो? डेबिट कर दो। पता क्यों नहीं है? पता तो है। चलो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करो सभी बच्चे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अस्सी हजार और एक एंट्री और करनी है आपको इस 80,000 को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। बताओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बहुत बढ़िया। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 80,000 रुपये टू सीता कैपिटल अकाउंट, टू गीता कैपिटल अकाउंट। पहले आ रहेगा क्या? चलो फिर हम यहाँ पे गीता लिख देंगे, ठीक है। गीता कैपिटल अकाउंट, आर पहले लिख देंगे। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट, 80,000 को किस रेशियो में बांटना भाई? 40, 30 और 10। लो जी, पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पार्ट बनता है जब आप एग्जाम में जाते हो, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट इतना ही था और रिवैल्यूएशन भी इतना ही है। रिवैल्यूएशन बहुत बड़ा नहीं है इस चैप्टर में, आएगा ही नहीं कभी, ठीक है जी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज की क्लास का जी। नहीं लिख लिया क्या? लिख लिया? हाँ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, उसके बाद ठीक है। चलिए, अब हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ डेथ पार्टनर प्रॉफिट या डिजीज पार्टनर प्रॉफिट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज 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 अच्छे से कर लेना,
एंड ऑफ द ईयर तक आपको बार बार दुखी करेगा ये हर एग्जाम में। एक भी वर्ड छोड़ना मत, जो मैं लिखवा रहा हूं, एक भी वर्ड मत छोड़ना। और मैं हर साल बोलता हूं, हर साल 2-3 बच्चे ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर वो नोट्स तो नहीं बनाए थे। प्लीज लिख लेना, ट्रीटमेंट ऑफ, अरे यार ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर या डेथ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बंदा मरेगा तो उसका हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। कोई भी बंदा मरेगा तो उसके 2 तरीके हैं मरने के, सॉरी ठीक है, मतलब नहीं तरीके नहीं, मतलब 2 टाइम है। एक तो वो मर सकता है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल खत्म होने से पहले हो सकता है ऐसा, ड्यूरिंग द ईयर। और एक मर सकता है एंड ऑफ ईयर। अगर बंदा एंड ऑफ द ईयर मरा तब तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा चीजें, क्योंकि तब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द ईयर तो हम क्या करते हैं, हमारी अकाउंटिंग करते ही हैं, प्रॉफिट को पे करते ही हैं, तब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है जब हमारा बंदा ड्यूरिंग द ईयर मरेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आप अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंटिंग हमेशा कब करते हो, 31 मार्च को। प्रॉफिट कैलकुलेट कब होता है, 31 मार्च को। ड्यूरिंग द ईयर आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते अपना, ठीक है। तब क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर मरेगा, उसके भी 2 तरीके हैं। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेम रखते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी रिमेन सेम। सेम का मतलब है जो पहले था वही। फॉर एग्जाम्पल 2:1 रेशियो है और बीच वाला बंदा मर गया, तो नए बंदों की रेशियो क्या होगी, 2:1। अगर इतना आसान है तब ट्रीटमेंट क्या होगा। और अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी चेंज, तब ट्रीटमेंट क्या होगा। ये कुछ केस है, अभी तक मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये सारे केस के ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले सीख रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर मरेगा बंदा तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई बंदा ड्यूरिंग द ईयर मरता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अरे भैया क्या चाहता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। ये पॉइंट नंबर 1 है आपका, प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पिछले सालों के प्रॉफिट के बेस पे। ये जब बंदा ड्यूरिंग द ईयर मर रहा है, दोनों में ही, हाँ कैलकुलेशन तो वैसी ही होगी, ठीक है, दोनों में। सर ड्यूरिंग द ईयर मरेगा तो आप इस साल का प्रॉफिट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंदा ड्यूरिंग द ईयर जा रहा है। आपको पिछले सालों के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए
हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, बस यही टॉपिक आपका सबसे बड़ा है, 1 अप्रैल 2025 को। खत्म कब होगा बताना जरा? 31 मार्च 2026 को। एक बंदे की डेथ हो गई 1 अक्टूबर 2025 को। तो बताओ कितने मंथ जिया ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ जिया? 6 मंथ। इस साल के 6 मंथ वो जिया। अक्टूबर में उसकी डेथ हो गई। तो आपको क्या करना है, इस 1 अप्रैल से पहले के प्रॉफिट आपको दिए मिलेंगे, और क्वेश्चन आपको कहेगा कि पिछले 4 साल, 5 साल या 6 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आप क्या करो, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है 2024 का, नहीं हाँ 24 का, 25 का, 2024 का, और 23 का, और 22 का। ये है 1 लाख रुपए, ये है 50,000 रुपये, ये है 40,000 रुपये, और ये 10,000 रुपये। तो बताओ पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख रुपए, सॉरी ये तो 2 लाख तो टोटल है ना, 25-24 सही है यार। एवरेज निकालना नहीं आता क्या? 2 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट है, तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 4, डिवाइड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 50,000। 2 लाख डिवाइड बाय 4, 50,000। यह आया एवरेज प्रॉफिट, कि भैया एवरेज बेस पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? 50,000। तो क्वेश्चन कहेगा कि आप इस साल में भी कितना प्रॉफिट कमाओगे? 50,000 ही। लेकिन ये बंदा कब मर गया? अक्टूबर में। तो आपका स्टेप नंबर 1 होगा कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? कैलकुलेट। अब लिखना स्टार्ट कीजिए, अब धीरे धीरे सिंपल हो जाएगा आपके लिए। नंबर 1, इसका स्टेप नंबर 1 लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले कैलकुलेट करना आपको कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। डेथ तक का कैसे कैलकुलेट करोगे? जितना एवरेज प्रॉफिट आया इनटू जितने मंथ वो जिया डिवाइड बाय 12। किसको समझ में नहीं आई बात? अरे भैया पूरे साल का प्रॉफिट है 50,000, और वो बंदा 6 मंथ जिया, तो 6 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा? 25,000। कैसे किया आपने? 6/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेकंड स्टेप क्या होगा आपका? ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नंबर 3, कैलकुलेट डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, डेथ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, डेथ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो 6 मंथ का प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया आपने, लेकिन वो तीनों बंदों का है। अब आपको सिर्फ किसका निकालना है? जो मरा है। तो क्या करो, जो आपका प्रॉफिट आया उसको उसके शेयर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा? उस बंदे का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। और ये 3 स्टेप या 4 स्टेप जो भी हैं, इनको फॉलो करके आप प्रॉफिट, एक क्वेश्चन करते हैं उससे समझते हैं। चलिए, थ्योरेटिकल समझ में नहीं आती ये चीज़ें। पेज नंबर 6.8, क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। मैं 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं, फिर मैं 80% बच्चों ने कर लिया। मैंने अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया आपको। तो कैसे आया होगा? सबसे पहले आपने क्या किया होगा? एवरेज निकाला होगा 3 साल का, यही किया सबसे पहले। एवरेज 3 साल का कितना आया? 90,000। एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया होगा 90,000। अरे हाँ भाई, एवरेज प्रॉफिट आपका आया 90,000। फिर आपको निकालना है कि बंदा वो जितने मंथ जिया, कितने मंथ जिया?
11 मंथ, तो 90,000 इंटू 11/12, तो ये उसका पीरियड तक आ गया। तो ये कितना है बताना ज़रा, 82,500। फिर आपने उसका शेयर निकाल दिया। शेयर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 82,500। बस आज की क्लास की एक लास्ट बात बता देता हूँ, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। ये कितना है, 27,500। एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुन लेना इस बात को भैया। हो गया आ जाओ। अगर मान लो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दे, तो आप दोबारा करोगे कैलकुलेट? नहीं करोगे, डायरेक्ट आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप करोगे ना। ये मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, बच्चे मैक्सिमम गलती करके आते हैं। आगे अगर आपको उस पीरियड तक का ही कैलकुलेट करके दे दे, वो पीरियड का ही कैलकुलेट करके दे दे कि भैया टिल द डेट ऑफ डेथ आपका प्रॉफिट है इतना, तो सिर्फ क्या करोगे आप, उसके शेयर से मल्टीप्लाई। और सिर्फ शेयर ही दे दे तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हमें जो ट्रीटमेंट करना वो ट्रीटमेंट करेंगे। मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो स्टेप फॉलो करना चाहते हैं। जब क्वेश्चन आपको सिंपलीफाई करके देगा तब आपको पहले स्टेप क्यों फॉलो करने हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मिनट 6.34 क्वेश्चन नंबर 12। जो क्लास में होते रहे क्वेश्चन उनको मार्क करते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ क्या दे रखा और क्या कैलकुलेट करना है, आराम से पढ़ो। ना कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? टिल द डेट ऑफ डेथ दे रखा है, टिल द डेट ऑफ डेथ दे रखा है, सिर्फ क्या निकालना उसका शेयर। शेयर कैसे निकलेगा, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।